वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, वो है आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। एमएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक है ये, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब ये जरूरी नहीं है कि बस एमएससी वाले बच्चे पढ़ेंगे, पर जिसको जहां से ज्ञान बटोरना है बटोर लो, ज्ञान बटोरने की कोई सीमा नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आ मॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी स्टार टू अ ग्रुप जी डैश ओ, ये इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। जी स्टार टू अ ग्रुप जीओ इज आइसोमॉर्फिक इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो कुछ सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस को, कंडीशन हमारे पास ये है 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। 1 1 पता है आपको, ऑन टू पता है, होमोमॉर्फिज्म नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को देखिए। अब ये कोई बात नहीं है भाई, पहले वीडियो देख के आइए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की वीडियो उसको देख के आइए। और जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप जो होता है वो डिफाइन होता है टू अ मैपिंग। अगर एक मैपिंग पे डिफाइन हो रहा है तो वो किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, जी, और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। जी है आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म की एक वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दी है, तो प्लीज पहले आप उसको जाके देखें, तभी आपको ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद करेंगे हम थ्योरम। तो मैंने जो एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेरी जो मैपिंग है इस तरीके से है, Z+ से लेके 2Z+ तक, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी है जिसमें एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है fx इक्वल टू 2x फॉर ऑल। जो हमारा x है वो z के अंदर से ही लिया गया है। हमें दिखाना है कि ये आइसोमॉर्फिक है z टू 2z, यानी कि z से लेके 2z तक ये आइसोमॉर्फिक है, हमें ये दिखाना है। आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने क्या कंडीशंस बताई थी? 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो चलते हैं सबसे पहले 1 1 पे। 1 1 क्या होता है कि अगर हम इमेजेस लेके चलते हैं और नॉर्मल उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो हमारा 1 1 हो जाता है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो इमेजेस वाले सेट में 1 by 1 मैप करते हैं, यानी कि एक दूसरे से 1 by 1 मैप करते हैं, तो वो 1 1 हो जाता है। आपको 1 1 पता ही है, ऑब्वियस है, बहुत सिंपल होता है। तो मैंने फंक्शन में लेके चली हूँ एलिमेंट्स को fx1 और इक्वल टू fx2 करके लेके चली हूँ। fx1 की वैल्यू यानी कि क्या दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू 2x दे रखी है, हम इसको 2x1 लिख लेंगे, 2x2 लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी 1 1 हो जाएगी। यानी कि जब हम आपकी जो मैपिंग है हम यहाँ पर लेके चले हैं, किसमें, इमेजेस में लेकर चले हैं मैपिंग, और वो चलते चलते एलिमेंट्स को शो कर देगा, ठीक है। यानी कि हम कहाँ पे लेके चले थे, डोमेन में लेके चले थे, और हमने दिखा क्या दिया, क्या, सॉरी, हम कॉ डोमेन लेके चले थे, दिखा क्या दिया हमने, डोमेन दिखा दिया। तो ये हमारा 1 1 होता है। अब चलते हैं ऑन टू। ऑन टू सिंपल है, fz इक्वल टू 2z। तो यानी कि जो हमारे इमेजेस वाले एलिमेंट्स है वो सारे के सारे अगर मैप कर जाते हैं ग्रुप के एलिमेंट से, ठीक है, जो सारे के सारे हमारे वो मैप कर जाते हैं तो वो हमारा ऑन टू होगा। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स मैप करेंगे तो यहीं पे ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब चलते हैं होमोमॉर्फिज्म। अगर आप ये भी लिख देंगे इट इज इनफ, क्योंकि ये डिफाइन है पहले से, मतलब डिफाइन है बिल्कुल ही कि fz इक्वल टू 2z हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे एलिमेंट्स जो है, इमेज के एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे मैप कर जाएंगे इसके अंदर। एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए मैप करे बिना। यही हमारी ऑन टू होती है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि हम अगर fx1 x2 लेके चलेंगे फंक्शन, तो fx1 अलग हो जाएगा और fx2 अलग हो जाएगा। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा ये था, इस तरीके का ऑपरेशन था, तो fx1 प्लस x2 हमने ले लिया, जहां x था उसकी तरह जगह हमने फंक्शन में x1 प्लस x2 रख दिया। दोनों को इस तरीके से लिखा, इसे fx1 लिख सकते हैं, इसे fx2, और इक्वल चल रहा है इसके। तो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई हमारी यहाँ पर हो गई है। तो अभी हम इधर क्या कह देंगे कि हमारा क्या हो गया है, आइसोमॉर्फिक हो गया है हमारा इजीली। तो आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप ये वाला सिंबल बनाएंगे आइसोमॉर्फिक के लिए, दिस एंड दिस। तो z जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया टू 2z के, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे हम, ओके। तो अब हम इसके आगे प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम जिसका नाम है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। इसी नाम से थ्योरम आ सकती है, स्टेटमेंट से आ सकती है, स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इसका स्टेटमेंट। इफ K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये सब ग्रुप का साइन है, एंड N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मैंने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा रखा है, सब ग्रुप भी पढ़ा रखा है, तो प्लीज आप वीडियो देखें पीछे की जाके जरूर, रिलेटेबल है एक दूसरे से सारी की सारी वीडियो। तो हमें प्रूफ क्या करना है, K अपॉन K इंटरसेक्शन N इज आइसोमॉर्फिक टू Kn अपॉन Nk, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सिंस K इज अ सब ग्रुप ऑफ
हमें पता है कि हमारे पास आई थिंक यहाँ से कुछ मिसिंग है। हाँ, मिस है यहाँ से थोड़ा सा जी, थोड़ा सा जी नहीं, पूरा जी, थोड़ा सा नहीं, सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पे आप लिख लेंगे ये रहा, सब ग्रुप ऑफ जी करके। एक्चुअली फोन भी पकड़ना पड़ता है तो सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। खैर, इट्स ओके। तो सिंस के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, किसी भी थ्योरम को करने का सबसे फर्स्ट तरीका ये होता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया है आप उसको डिफाइन करें थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा अच्छा लगे कि स्टार्टिंग हाँ भाई अच्छी तरीके से हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको ये बता दिया है एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, तो हमने ऐसे के एन ले लिया एक। ठीक है, तो के एन हमने मान लिया वो भी सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। अब जब हमारा के सब ग्रुप ऑफ जी का है, ठीक है, और एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, भाई कोई भी चीज नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप तो होगी ना, के पहले से ही सब ग्रुप ऑफ जी का है। ठीक है, और एन कैसे सब ग्रुप ऑफ जी का हो गया, एन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी था, तो इसलिए पहले उसको नॉर्मल सब ग्रुप होने से पहले सब ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो के एन हमारा दोनों एक साथ क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। अब एन जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के एन, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के एन का हो गया। ये कैसे हुआ, ये वाले टर्म मैं आपको बताती हूँ, सिंपल एज दैट है। एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी था, ठीक है, और हमारा ये जो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी था, और के एन हमारे पास यहाँ पे था जो कि एक ग्रुप था, जो कि एक क्या था, मतलब सब ग्रुप था किसका, जी का। के एन हमारा सब ग्रुप था जी का, तो हमें हमारा जो के एन है उसको नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी भी हो सकता है, वो हो जाएगा। जब पहले वो सब ग्रुप होगा उसी के बाद तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो इसलिए हमारी ये आ गया। सो डिफाइन अ मैपिंग, हम एक मैपिंग लेते हैं के एन बाय एन की, जिसमें इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्स है। ठीक है, जो के एन है वो बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल के एन में। ठीक है, डिफाइन अ ऑन टू मैपिंग। अब हमें आइसोमॉर्फिक दिखाना, तो हम एक ऑन टू मैपिंग भी डिफाइन करने वाले हैं। एफ डॉट के, इस एफ डॉट के से लेके हमने के एन बाय एन तक एक मैपिंग डिफाइन करी। किस फंक्शन क्या है जिसपे हमने डिफाइन करी, एफ के इक्वल टू के एन है। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को हमें वन दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म दिखाना है और ऑन टू दिखाना है इस फंक्शन को। फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमें के एन पर है, हमने जो मैपिंग लिए के एन बाय एन लिए, पहले हम इसी को शो करेंगे सारी चीजें, यानी आइसोमॉर्फिक की सारी कंडीशन हम के एन बाय एन पर शो करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है सबसे पहले एफ इज 1 कि एफ 1 है। तो जो हमें फंक्शन दी थी, जो हमें फंक्शन डिफाइन की गई थी पीछे, जो मैंने मैपिंग बनाई थी, उसमें फंक्शन थी एफ के इक्वल टू के एन थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कोई K1 K2 दो एलिमेंट्स ले लिए है, ठीक है, के अंदर से ही, और मैं उनको शो कर रही हूँ इस तरीके से 1 एफ के 1 इक्वल टू एफ के 2 हो जाएगा। तो जहां पे हमारा फंक्शन के अंदर यानी के एन था ना, हमारा एफ के इक्वल टू क्या था, के एन, तो जहां पे के था वहां के की जगह K1 और के की जगह K2 रख देंगे। यहाँ से एन से एन कैंसिल आउट हो जाए, K1 इक्वल टू K2, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यानी इमेज में लेके चले थे, एलिमेंट्स में दिखा दिया, नॉर्मल एलिमेंट्स में। ठीक है, कहाँ पे लेके चले थे, कोडोमेन में लेके चले थे, डोमेन में हमने ये दिखा दिया है। तो अब हमारा ये 1 प्रूफ हो गई। अब करते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने एक कंडीशन बताई थी, K1 K2 दो तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब हमने K1 K2 रख दिया फंक्शन में, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है, एफ K1 की, ये किसकी वैल्यू है, एफ K2 की, तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब चलते हैं ऑन टू में। ऑन टू भाई हमने y बिलोंग्स टू ले लिया KN बाय एन, हमने एक इस तरीके से एलिमेंट्स ले लिया y जो बिलोंग कर रहा है KN बाय एन में, तो एफ के इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y। तो के एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश एन, हमने कोई के डैश मान लिया जो कि के अंदर ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम इस के को जो है इस तरफ ले आएंगे, तो के इनवर्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू एन में कर जाएगा, के इनवर्स के बिलोंग्स टू एन, तो ये हमारा डैश हो जाएगा, के डैश बिलोंग्स टू के एन, इधर उसको उधर ले जाएंगे, अगर हम के को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो के बराबर क्या आ जाएगा, के इनवर्स और एन इनवर्स, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। तो अब ये हमारे यहाँ तक जो हो गया, जो हमने डिफाइन किया था ये, तो ये अब मेरी यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हो चुकी है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो चुकी है, लेकिन अभी हमें कुछ और बातें करनी है, यानी कि ये तुमने ये तो दिखा दिया के एन अपॉन एन आइसोमॉर्फिक है। अब बात करते हैं इस पूरे की, यानी के इंटरसेक्शन एन, ये क्या है, क्या चीजें क्या नहीं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोजीनियस, आप इसको ऐसे लिखेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोजीनियस से हमारे पास एक रिजल्ट है कि अपॉन कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है एफ के। ठीक है, और एफ के हमारा क्या है, इक्वल टू के एन बाय एन के है।
तो हमारा जो के अपॉन कर्नल एफ जो हो जाएगा वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा के एन बाय एन के। तो कर्नल एफ जो है वो भी यहाँ पे आइसोमॉर्फिक हो जाएगा टू के एन बाय एन के। यहाँ पे तो के आइसोमॉर्फिक टू हमारा के एन बाय एन था, लेकिन जो मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोजीनियस बताया है उससे हमारा के अपॉन कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा के एन बाय एन के। अब चलिए आगे चलते। तो अब हमने दिखाना है कुछ अलग जो थ्योरम को कर देगा खत्म, ठीक है। तो हमने दिखाया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। कर्नल की बात पीछे हो चुकी है, हमने लिया एक एलिमेंट्स एक्स जो बिलोंग कर रहा है कर्नल एफ में, जिस पे इस तरह की फंक्शन हमारी होगी एफ एक्स इक्वल टू एन, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है किसमें, एन में, और एक्स बिलोंग करता है के में, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है एन में और एक्स बिलोंग करता है के में, तो एक्स बिलोंग करेगा के इंटरसेक्शन एन में। ये चीज डिफाइन है, समझ भी आ रही है बिल्कुल, ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है। एक्स बिलोंग करेगा के इंटरसेक्शन एन में। आगे चलते हैं आगे, फिर उसके बाद कर्नल जो है, कर्नल एफ है सब ग्रुप ऑफ के। कर्नल एफ जो है किसका सब ग्रुप है, के का सब ग्रुप है, और के किसके अंदर कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एक्स के। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू के इंटरसेक्शन एन हो गया, तो कर्नल एफ की वैल्यू इक्वल हो जाएगी के इंटरसेक्शन एन की। तो देन बाय दिस के अपॉन कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू के एन अपॉन एन। हमारा अभी बस यही हुआ था, कर्नल दिखाया था हमने कर्नल की जगह लाना था क्या, के इंटरसेक्शन एन, तब हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती। तो कर्नल की जगह के इंटरसेक्शन एन आ चुका है, इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, जो कि सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके से ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि जो बुक्स वगैरह में वो काफी ज्यादा टिपिकल दे रखा है, जो शायद समझ में भी ना आए। आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर देंगे, ये हो जाएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कराने वाली हूँ, वो है थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ही कराऊंगी, ठीक है। ये कराने वाली हूँ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ थ्योरम, और 2-3 छोटी छोटी थ्योरम है, उनको भी मैं उसी वीडियो में निपटा दूंगी। फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। जब मैं ये वाली थ्योरम करा दूंगी ना, इसके बाद थर्ड आइसोमॉर्फिज्म भी करा दूंगी। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे भी बहुत सारी थ्योरम है कि के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, तो जी भी उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बहुत सारी थ्योरम है, थ्योरम बहुत सारी है कि एवरी कंपोजिशन सीरीज क्या होती है, और कंपोजिशन सीरीज पे बेस्ड थ्योरम, फिर जॉर्डन होल्डर पे चलेंगे। बहुत सारी चीजें जल्दी निपटा दूंगी, कल तो मैं छोटा सारी चीजें करा दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इसको एग्जाम में लिख के आते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, बहुत ईजिली है और बहुत जल्दी से बता दिया है, क्विक वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।